HTML पेज के अंदर अगर आपने लिस्ट को ऐड करना हो तो दो तरह की लिस्टें हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो एलिमेंट है वो OL है और उसकी टाइप ये बताती है कि इसमें जो अल्फ़ाबेट या नंबर कौन सा शो होगा बिफोर द लिस्ट। जिस तरह यहाँ पे जो बुलेट है 1 2 3 या कैपिटल ABC, तो यहाँ पे आपने मेंशन करना होगा 1 होगा या कैपिटल A होगा। उसके बाद जो लिस्ट आइटम्स हैं जिस तरह एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, तो इनको शो कराने के लिए आप लिस्ट आइटम टैग यूज़ करेंगे और उसमें जो भी आइटम नेम है एप्पल है और उसको फिर क्लोज करेंगे। तो इस तरह डिफरेंट आइटम्स जो है वो आपके वेब पेज में शो होंगे। जो सेकंड टाइप की लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब है कि इसमें कोई अल्फ़ाबेट या कोई नंबर सीक्वेंस नहीं है। तो उसके लिए आपको बजाय किसी नंबर या अल्फ़ाबेट के सिंबल्स यूज़ करेंगे, जिस तरह डिस्क है, सर्कल है या स्क्वायर जो है। ये डिस्क है, ये सर्कल इससे लिस्ट से पहले है और ये स्क्वायर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट सेम ही है लिस्ट आइटम का, लेकिन यहाँ पे OL की बजाय UL आ जाएगी। तो डेफिनेशन लिस्ट DL जो है, इसमें पेयर्स ऑफ टेक्स्ट होता है और उसके साथ उसकी एसोसिएटेड डेफिनेशन होती है। तो जो टेक्स्ट होता है वो DT टैग में होता है और इसकी जो डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट डेफिनेशन टैग, वो यहाँ पे शो होती है। लाइक डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होगी DL और ये क्लोज होगी। इसमें आप डॉक्यूमेंट की जो आपने जो हेडिंग है, लाइक HTML की आपने डेफिनेशन देनी है, तो ये आप HTML लिखेंगे, ये एज ए हेडिंग अपीयर होगा और उसकी जो डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट डेफिनेशन, तो वो आ मार्कअप लैंग्वेज वो अपीयर होगी और इसमें बुलेट्स नहीं होगी। ये ऑर्डर लिस्ट है एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप फ्रूट, तो ये विद नंबर साइन शो हो रही है। और यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट है जिसमें जो शेप है वो डिस्क है, तो ये डिस्क के साथ एक लिस्ट है। फिर इसके बाद ये डेफिनेशंस के लिए आपने यहाँ पे ये DL लिस्ट जो बनाई है, इसमें ये CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट की डेफिनेशंस है। तो इस तरह आप ये तीन डिफरेंट टाइप की लिस्ट को HTML पेज में एम्बेड कर सकते हैं। HTML में अगर आपने स्पेशल करेक्टर्स शो करने हैं तो उसके लिए आप डायरेक्टली कीबोर्ड से उनको एंटर नहीं कर सकते। जिस तरह ये कॉपीराइट साइन के लिए आपको एंड साइन और COPY सेमीकोलन, ये जब आप लिखेंगे तो देन यू कैन डिस्प्लेस कॉपीराइट सिंबल। इसी तरह रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क साइन के लिए ये HTML एंटिटी है। ट्रेडमार्क साइन के लिए, लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, एम्परसेंट साइन के लिए या नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए, अगर आपने इसमें स्पेस ऐड करनी है, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करनी है, तो उसके लिए एम्परसेंट साइन NBSP, और डैश के लिए M डैश, कोटेशन मार्क के लिए कोट, यूरो सिंबल, ब्रिटिश पाउंड और जापानीज येन के लिए ये HTML एंटिटीज यूज होंगी। तो ये इन स्पेशल एंटिटीज को यूज किया गया है और उसको यहाँ पे उसकी जो आउटपुट है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है div और span टैग। इनको आप कैसे यूज करते हैं और उसके अलावा इनलाइन एलिमेंट्स को। ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ब्लॉक एलिमेंट्स एट अ लाइन ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर देम। तो जहाँ पे भी आप ब्लॉक एलिमेंट्स यूज़ करेंगे तो उसके बाद एक लाइन जो है लाइन ब्रेक आएगी, यानी कि जो भी आप नेक्स्ट एलिमेंट उसमें यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर होगा, सेम लाइन के ऊपर नहीं होगा। तो इसमें जो div है वो ब्लॉक एलिमेंट है। उसके अलावा जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो टेबल है, HR है या P टैग है। तो
सेकंड जो टाइप की है एलिमेंट्स की, वो इनलाइन एलिमेंट्स। जो इनलाइन एलिमेंट्स है, दे डोंट ब्रेक द टेक्स्ट बिफोर एंड आफ्टर देम। लाइक स्पैन है जो, वो एक इनलाइन एलिमेंट है, और इसके अलावा जो एंकर टैग है वो इनलाइन एलिमेंट्स हैं। जो डिव टैग है वो एक लॉजिकल डिवीजन भी क्रिएट करता है विद इन अ पेज। तो फॉर एग्जांपल, ये जो डिव एग्जांपल है, यहाँ भी आप टैग यूज़ कर रहे हैं, इसमें फॉन्ट साइज 24 px, कलर रेड, div। तो ये एक लॉजिकल डिवीजन है, और इसकी आप स्टाइलिंग भी आप कर सकते हैं, जिस तरह ये फॉन्ट साइज और कलर डिव है इसका। इनलाइन स्टाइल एलिमेंट। तो इनलाइन स्टाइल एलिमेंट जो है वो यूज़ होता है कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो, मॉडिफाई करना हो, तो ये जो इनलाइन स्टाइल एलिमेंट है, ये अलग से एक सेपरेट एरिया जो है वो क्रिएट नहीं करता, बल्कि उसी टेक्स्ट के अंदर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, स्पैन जो है, ये स्पैन स्टाइल कलर रेड, फॉन्ट वेट बोल्ड ओनली अ टेस्ट। तो ये जो पैराग्राफ एलिमेंट में जो ओनली अ टेस्ट, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है, इसके ऊपर हम स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं, और चाह रहे हैं कि इसके ऊपर जो पैराग्राफ की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई ना हो, तो हम स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है, टेस्ट, और इसके ऊपर भी हम जो स्पैन जो एलिमेंट है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट अकॉर्डिंगली हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है HTML टेबल्स। तो HTML पेज में अगर आपने टेबल्स को इंसर्ट करना है, वो कैसे आप कर सकते हैं। तो टेबल्स यूज़ होते हैं कोई भी टेबुलर डेटा जो आप रोज़ एंड कॉलम्स में ऐड करते हैं, जिस तरह आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन HTML में अगर आपने टेबल को यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे। टेबल का जो स्टार्ट और एंड टैग है वो टेबल और स्लैश टेबल है, और अगर आपने इसमें कोई रो ऐड करनी है तो वो टेबल रो TR टैग है, और ये इसी तरह TR टैग के साथ ये एंड होता है। और उसके बाद सेल्स हैं, हर रो में सेल्स होते हैं, एक सेल, दो, या जितने भी आपने सेल रखने होंगे, तो उसके लिए TD टैग यूज़ होगा। ये एक एग्जांपल है टेबल की। तो इसमें जो सेल स्पेसिंग है 0 है, और सेल पैडिंग 5 है। इसको हम डिस्कस करेंगे, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होती है। TR जो है वो टेबल रो है, तो ये एक टेबल रो है TR, और ये TR यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वो एंड होती है। इस रो में एक सेल के अंदर जो हमने इमेज को डिस्प्ले कराया है, जिसका नाम है ppt.gif, तो ये इमेज जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सेकंड सेल में हमने lecture1.ppt, एक जो डॉक्यूमेंट है पावर पॉइंट स्लाइड्स का, उसको लिंक किया है। तो एक रो में ये दो सेल्स हैं, एक में पिक्चर है और दूसरे में एक लिंक है। इसी तरह जो सेकंड रो है, उसमें ये इमेज है और फिर एक डॉक्यूमेंट है। और इसी तरह जो थर्ड रो है, उसमें इमेज है और एक लेक्चर 2 डेमोस हैं। तो इस तरह आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अंदर जो डिफरेंट रोज के अंदर सेल्स को रख सकते हैं। तो HTML का एक जो टेबल है, उसमें जो कंप्लीट टैग्स आ सकते हैं, तो इसमें एक T हेड है जो टेबल के हेडर को बताता है। TH एलिमेंट इंस्टेड ऑफ TD एलिमेंट। तो ये किसी कॉलम का हेड अगर आपने रखना हो, तो आप TH को यूज़ कर सकते हैं। T बॉडी, जितनी भी रोज हैं उनको अगर आपने स्पेसिफाई करना हो, तो T बॉडी को यूज़ कर सकते हैं। और T फुट में जो फुटर है, तो ये फुटर को डिफाइन करता है, लेकिन इसको जो डिफाइन किया जाता है वो T बॉडी से पहले डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट है कॉलम, ग्रुप एंड कॉलम।
तो कॉलम ग्रुप जो है वो कॉलम्स को डिफाइन करता है, और उसमें हम जो यूज़ करते हैं सेट कॉलम विड्थ, विड्थ को सेट करना हो तो जितने भी कॉलम्स हैं उनकी विड्थ को हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉलम ग्रुप है, कॉलम ग्रुप स्टाइल विड्थ हमने इसकी जो सेट कर दी 100 पिक्सल्स, और यहाँ पे जो कॉलम ग्रुप है उसको क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद टी हेड है हेडर, कॉलम 1 और कॉलम 2 ये हमने हेडर नेम रख दिए। देन फुटर, ये बिफोर टी बॉडी आएगा, तो फुटर 1 हमने इसको, या फुटर 2, दो फुटर इसमें जो सेल्स हैं वो रख दिए फुटर में। टी बॉडी के अंदर दो रोज हैं और उसमें सेल 1.1 और 1.2 है, और फिर सेल 2.1 और सेल 2.2 है। तो इसकी अगर हम आउटपुट देखें तो ये टी हेड कॉलम 1 और कॉलम 2 है, और इसमें जितने भी कॉलम्स हैं उनकी जो विड्थ है वो हमने सेट की हुई है 100 पिक्सल के ऊपर। तो रो 1 सेल 1.1 और 1.2, रो 2 जो है 2.1 और सेल 2.2, और फिर उसके बाद ये फुटर है। तो इस तरह का पूरा कंप्लीट टेबल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल डेटा सेल्स टीडी, उसके अंदर हम एक टेबल के अंदर नेस्टेड टेबल्स भी कर सकते हैं। दिस इज लाइक टेबल्स विद इन टेबल। तो जिस तरह ये एक टीडी है, सेल है, उसमें हमने एक टेबल और डिफाइन किया है, तो इस तरह हम इसमें टेबल डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर मज़ीद हम टेबल डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग क्या होती है? सेल स्पेसिंग से मुराद ये है कि एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको सेल स्पेसिंग कहते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए बिटवीन द सेल्स। और सेल पैडिंग से मुराद है कि जो सेल का कंटेंट है, जो उसमें टेक्स्ट है और उसकी जो वॉल्स हैं, उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा। ये जो बॉर्डर है और इसका जो सेल कंटेंट है, तो ये इसमें जो एम्प्टी एरिया है ये कितना होगा, ये सेल पैडिंग से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें जो सेल स्पेसिंग है, मतलब दो सेल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 15 है, इस वजह से इसमें ज़्यादा डिस्टेंस है। और सेल पैडिंग से क्या मुराद है कि ये जो टेक्स्ट है और जो बॉर्डर है उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं है। ये सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जो है सेल स्पेसिंग, दो सेल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 0 है, और सेल पैडिंग जो है वो 10 है। नेक्स्ट है कॉलम एंड रो स्पैन। कॉलम स्पैन और रो स्पैन से क्या करते हैं कि हम कि एक सेल के अंदर कितने कॉलम्स आएंगे, और इसके अलावा हम ये भी डिफाइन करते हैं कि कितनी रोज एक सेल में आएंगी। तो इसमें जो कॉलम स्पैन है 1 है, लाइक इस सेल में एक ही कॉलम है, और इस सेल में भी एक ही कॉलम है। इसमें कॉलम सेल जो है कॉलम स्पैन 2 है, इसका मतलब है इस सेल में दो कॉलम्स हैं। रो स्पैन का मतलब है कि इस रो में दो सेल्स हैं, दो रोज हैं, इस सेल में दो रोज हैं। ये एग्जांपल है इसकी। तो इस तरह इस जो सेल में दो कॉलम्स हैं, और इस रो में, इस सेल में दो रोज हैं, इस सेल में दो कॉलम्स हैं, और इस सेल में दो रोज हैं। ये सेल स्पैन है और ये कॉलम स्पैन है। तो इस तरह हम जो टेबल की फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। नेक्स्ट है HTML फॉर्म। HTML फॉर्म्स भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HTML में, कि हम इसमें जो डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स हैं, रेडियो बटन है, चेक बॉक्सेस हैं, उनको कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये जितने भी कंट्रोल्स हैं, रेडियो बटन, टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, इनको जब डिफाइन किया जाता है तो उसके लिए फॉर्म यूज़ किया जाता है। फॉर्म का जो टैग है ये यूज़ होता है एक फॉर्म ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए, और जो डिफरेंट फील्ड्स हम इसमें यूज़ करेंगे वहाँ से डेटा को कलेक्ट करने के लिए। फॉर्म के अंदर, फॉर्म एलिमेंट में हमारे पास जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उसमें एक नेम है, फिर मेथड है, मेथड पोस्ट हो सकता है, गेट हो सकता है। तो उसमें एक्शन जो है कि कौन सी फाइल एग्जीक्यूट होगी आफ्टर क्लिकिंग सबमिट बटन, तो आप ये एक्शन इसमें डिफाइन कर सकते हैं।
तो सिंगल लाइन जो टेक्स्ट इनपुट फील्ड है उसके लिए इनपुट जो है एक जेनेरिक टैग है, इनपुट को आप यूज करेंगे। फिर उसके बाद टाइप टेक्स्ट, तो टेक्स्ट फील्ड के लिए टाइप टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट एरिया के लिए ये टेक्स्ट एरिया अलग से मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया फील्ड है, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। फिर उसका जितने जितने भी आप इनपुट फील्ड्स डिफाइन करेंगे उनके आपने कोई नेम रख सकते हैं, लाइक फर्स्ट नेम, फिर उसमें वैल्यू, दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड। मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया अगर आपने रखना है तो मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया फील्ड्स उसका टेक्स्ट एरिया एलिमेंट होगा। फिर इसी तरह अगर कोई फील्ड आपने हिडन रखनी है तो उसकी टाइप हिडन रख सकते हैं। फील्ड सेट जो यूज होता है कि अगर आपने जो रिलेटेड फील्ड्स है, इनपुट है या जो रिलेटेड डेटा है, उसको आपने किसी सेक्शन में इनक्लोज करना है तो उसके लिए फील्ड सेट का टैग यूज होगा। फील्ड सेट लेजेंड क्लाइंट डिटेल्स, तो ये उसकी हेडिंग होगी उस सेक्शन की, और उसमें फिर जो भी रेलेवेंट डेटा लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट आईडी नेम और फोन, और फिर ये दूसरा सेक्शन है जो ऑर्डर डिटेल्स में है। चेक बॉक्सेस भी आप इसमें अगर डिस्प्ले करना चाहें तो उसकी टाइप जो है चेक बॉक्स होगी। रेडियो बटन के लिए टाइप रेडियो बटन होगी। रेडियो बटन्स को ग्रुप किया जा सकता है। ग्रुप करने से ये होता है कि अगर आपने ये जो दो रेडियो बटन उसमें डिस्प्ले कराए हैं जिसमें एक की वैल्यू लॉम है और दूसरी की वैल्यू रियूज है, तो आप इसमें से एक सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इसको ग्रुप करना होगा। ग्रुप करने के लिए इनका नेम सेम होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास दो रेडियो बटन हैं या दो से ज़्यादा हैं तो उनका नेम सेम करेंगे तो फिर वो ग्रुप होंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए सिलेक्ट जो टैग यूज़ होगा और फिर उसमें ऑप्शन रख सकते हैं और ऑप्शन की वैल्यूज़ आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। और कोई बाय डिफ़ॉल्ट आपने ऑप्शन रखनी है तो वो सिलेक्टेड में आएगी और उसकी सिलेक्टेड की वैल्यू आप रख सकते हैं। देन सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, तो सबमिट बटन भी इसमें यूज़ हो सकता है। इसके अलावा रीसेट का बटन है कि आप जो भी टेक्स्ट है उसमें फॉर्म में उसको अरेज करना चाह रहे हैं तो रीसेट बटन उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बटन्स हैं उनके ऊपर आप इमेज अगर शो करना चाहें, इनपुट टाइप इमेज, और उसमें आप पिक्चर कोई लगा दें और उसकी जो नेम है सबमिट बटन रख दें तो तब भी वो एज ए बटन शो हो जाता है। तो जो ऑर्डिनरी बटन है जो जावास्क्रिप्ट वगैरह के लिए यूज़ होता है जिसमें डिफ़ॉल्ट एक्शन नहीं होता, वो इनपुट टाइप बटन है। पासवर्ड अगर आपने लेना है तो आप चाह रहे हैं कि वो स्टैरिक में आए, स्टैरिक में आए तो उसके लिए इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट यूज़ होगा। मल्टीपल सेलेक्ट फील्ड्स अगर आप रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए सेलेक्ट नेम और उसमें ऑप्शन वैल्यूज़ जो डिफरेंट है वो रख सकते हैं।